ये तकरीबन 4 दिनों के अंदर 427 लाशें हमारे 3 मुख्तलिफ सब थानों में कराची के अंदर लाई गई हैं। अमूमन एक दिन में जो है वो 30 से 40 लाशें आती हैं हमारे यहाँ, लेकिन जब जब हीट वेव गुजरती है पिछले काफ़ी दिनों से, बीच बीच में जो पॉकेट्स गुजरे हैं हीट वेव के, उन दिनों में बढ़ जाती है। शदीद गर्मी, लोड शेडिंग या वजह कुछ और। कराची में 4 रोज के दौरान 427 अमवात, सर्द खाने भर गए, मैयतें रखने की जगह ख़त्म। ईदी सर्द खानों में लाई गई मैयतों की तादाद में दुगना इजाफा। 21 जून को 78, 22 जून को 86, जबकि 23 जून को 128 और 24 जून को 135 लाशें लाई गईं। फैसल ईदी कहते हैं ज़्यादा लाशें इन इलाकों से आ रही हैं जहां लोड शेडिंग ज़्यादा है। छिपा हुक्काम के मुताबिक 3 रोज़ के दौरान 22 लाशें उनके पास लाई गईं। डेड बॉडीज मिली थी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। तमाम 17 के 17 लाशें जब छिपा सरखाने लाई गई तो उसमें से 3 की जो है शनाख्त हो चुकी थी, जो वर्षा रिसीव करके ले गए यहाँ से। 14 डेड बॉडीज अभी भी छिपा सरखाने मौजूद हैं। जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी और जिनके वर्षा नहीं आ सकेंगे उनको जो है अमानतन छिपा कब्रिस्तान में तदफीन कर दिया जाएगा। सर्द खाने भर चुके हैं, 427 घर उजड़ चुके हैं। सिर्फ इस एक हफ्ते के अंदर कराची में हीट वेव की वजह से एनडीए में और पीडीए में पूरे कराची में इनका कोई कैंप नहीं है। 427 लोग सर्द खानों में जगह नहीं है। कराची में हीट वेव से 427 अमवात हो चुकी हैं। सर्द खाने लाशों से भर चुके हैं। ख्वाजा ज़ारुल हसन का कौमी असम्बली में खिताब में दावा। उन्होंने कहा कि फैसल ईदी का बयान है कि मैयतें रखने की जगह नहीं। इसके जिम्मेदार 2 इदारे हैं कि इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ 427 लोगों के कत्ल की FIR दर्ज होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नोटिस लें और मुलव्वस इदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची में सूरज सवारेज़े से नीचे न आया, हीट वेव का कहर बरकरार। जिन अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 16, सिविल में 60, लियाकताबाद जनरल अस्पताल में 150, कतर अस्पताल में 30, कोरंगी 5 अस्पताल में 40 मरीज लाए गए। 3 मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहर के 3 बड़े अस्पतालों में आज 45 लाशें लाई गईं। जिनाह में 8, सिविल में 3, अब्बासी शहीद अस्पताल में 34 लाशें लाई गईं। बीस घंटे होते, सारा दिन बिजली की वजह, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से पसीना, अभी भी पसीना पसीना उतर जी। हाँ, स्टूडेंट है तो उसमें भी हमको तकलीफ होती है, पढ़ाई करते हैं। 12 घंटे लोड शेडिंग है, 12 घंटे बिजली है, 1 घंटा बिजली है, 1 घंटा लोड शेडिंग है। 4-4 घंटे लाइट का पता नहीं है। जो इन्होंने दावे किए थे, बड़े बड़े जो मीटर लगाए थे इन्होंने, जो तार लगाए थे, वो सब के सब फेल हो गए इनके। तो जो फ्रिज वाले आइटम है वो तो तकरीबन 3-4 घंटे बाद ख़राब हो जाते हैं तो फेंकने पड़ते हैं, तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। शदीद गर्मी में बिजली गायब, आवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। कराची का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा कि इलेक्ट्रिक की हरधर्मी जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। मलीर 15, लाइन्स एरिया, लिसबेला में आवाम का एहतजाज। सुरजानी, न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ नासमाबाद में बिजली गायब। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और लियारी में भी बिजली बंद। सखर और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में घंटों तवील लोड शेडिंग। गुजरांवाला, फैसलाबाद में 6 से 8 घंटे बिजली गायब। मुल्तान में भी 5 फीडर्स फनी खराबी के बायस आरजी तौर पर बंद। आवाम का पारा हाई, मुल्क भर में एहतजाज। सूरज आज भी आग बरसाता रहा। कराची ता पेशावर मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची का दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 50 से जायद महसूस की गई। रहीम यार खान में पारा 44, मुल्तान, भावलपुर, भक्कर में पारा 43 डिग्री को छू गया। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री से ऊपर। नवाबशाह, हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। पेशावर और DI खान में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। बहिर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 26 जून से 1 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश का इम्कान।
कराची में भी बादल जम के बरसेंगे। हैदराबाद, सक्खर, दादू, जैकबाबाद समेत सिंध में भी बारिश होगी। वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम विजन की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन वाज़े कर दूँ ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशन की तरह नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इसी को आगे लेकर चलना है। पीपल्स पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऑपरेशन की हिमायत कर रही हैं। कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के, सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उस का मुकाबला करना चाहते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं। 3 जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। वोट बैंक के लिए नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। वफाकी वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का PTI, JUI और ANP को पैगाम। कहा, अपोजिशन जमातों की तशवीश ज़रूर दूर करेंगे। ऑपरेशन पार्लियामेंट में इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों को बहस का वक्त दिया जाएगा। ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। बताएं बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में कितनी सनतें हैं। रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, KP हुकूमत सूबे की आवाम की मर्जी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होने देगी। ऐवान को एतमाद में लें और बानी PTI से बात करें, वरना हमारी स्ट्रीट पावर का सबको पता है। पार्टी काफ़ी अरसे से फेडरल गवर्नमेंट में पावर में नहीं है, लेकिन बदतरीन जो हमारे खदशात के बावजूद हम वफाक के साथ चले हैं। हमने वफाक के साथ यूनिटी दिखाई है। इसी तरीके से इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है इत्तेहाद की। इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है कि सब एक पेज पर आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत का फैसला। सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत करते हुए विफाक को अपने ताउन की यकीन दहानी करा दी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा हर अच्छे काम की हिमायत और ताउन किया है। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो। वज़ीर आला किसी भी जमात का हो, विफाक के साथ चलने में ही बेहतरी है। बदतरीन खदशात के बावजूद हम विफाक के साथ चल रहे हैं। बात एक फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया, तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। ये बजट IMF के साथ मिलकर बनाना पड़ा। उम्मीद है जल्द खुशखबरी मिलेगी। अगर IMF का जवाब आ गया तो कल आपके सामने पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, PWD में बंदर बांट होती है, वहाँ बहुत करप्शन है। डाउन और राइट साइजिंग के हवाले से कमेटी बन चुकी है। अखराजात में कमी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो का विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, बजट मिलकर बनाने के वादे पर अमल नहीं किया गया। हमसे मशवरे करते तो हम मुस्बत तजावीज़ देते। लॉन्ग टर्म मसाइल का हल सिर्फ चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन अवामी मफाद में हमारे साथ बैठे और एहतजाज के बजाय अपनी तजावीज़ दे। नैब सियासतदानों को बदनाम करने वाला इदारा है, इसे बंद करना होगा, तभी मईशत को फ़ायदा होगा। हुकूमत बजट में बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। आवाम का मसला ये नहीं कि जेल कौन जाएगा, आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र है। दूध पर टैक्स लगाने का फैसला किसी सियासतदान का नहीं, किसी बाबू का फैसला है। अहमकाना टैक्सेस वापस लिए जाएं। आइटम्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन को बरकरार रखा गया है।
खैराती हस्पतालों पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना बरकरार रखना, टैक्स रेवेन्यूज में तकरीबन 30% का इजाफा किया है। PIA की निजकारी के अमल को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। हम हत्तल मकदूर कोशिश करेंगे कि अगले IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम बनाया जा सके। ताजरों का टैक्स नेट में आना ज़रूरी, स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना करार, पेंशन अखराजात कम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने कई तजवीज़ पर अमल का फैसला किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा PIA की निजकारी का अमल शुरू कर दिया। हुकूमत मुसल्लह फ़ौज को ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। IMF प्रोग्राम इस मुल्क का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली मुलाजमीन के लिए 3 तनख्वाहों के बराबर एजाज़ी का ऐलान। कोई प्रेशर था या नहीं, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आवाम के हक के रायदही का दिफा करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को उससे क्या फ़ायदा होगा। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। इद्दत निकाह केस, बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला 27 जून को 3 बजे सुनाया जाएगा। इद्दत निकाह के सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अचानक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा, कमरे खाली लेकिन पंखे और AC चल रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरकारी वसाइल के ज़िया पर शदीद बरहम, रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। आइंदा माली साल 2024-25 का तखमीना बजट का हुजम 264 अरब 3 करोड़ 30 लाख रुपए रखा गया है। मौजूदा माली साल के बजट का हुजम 190 अरब 93 करोड़ और 50 लाख रुपए है। आज़ाद कश्मीर का बजट पेश कर दिया गया। कुल तखमीना 2 खरब 64 अरब रुपए लगाया गया। गैर तरक्याती बजट के लिए 2 खरब 20 अरब जबकि तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बिल्कुल जो आवाज भी बुलंद होती रही उन आवाजों को दबा दिया गया और इस वक्त हजारों की तादाद में हुर्रियत कायदीन गिरफ्तार हैं सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कि वो जम्मू व कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों, जमीनों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज होगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, शुरका ने कहा कि कल मकबूजा कश्मीर के आवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। मसला कश्मीर पर जल्द बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। पेशावर में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग, जायदाद के तनाज़े पर एक ही घर के 8 अफराद कत्ल। पुलिस मौके पर पहुंच गई, तहकीकात जारी। दोनों भाई बैठे हुए थे और डकैत दोनों आए गली में, उन्होंने आते के साथ गन रखी इनके ऊपर, बोला मोबाइल ले लो। मेरे बच्चों ने मोबाइल दे भी दिया तो गोली मार के बच्चा मेरा तड़प रहा था, मैं अंदर से घर से निकला। किसी ने कोई कोऑपरेट मुझसे नहीं किया, सिर्फ एक UC इंचार्ज जो है अमजद भाई, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। कराची में डकैतों ने एक और नौजवान की जान ले ली। कुरंगी 2.5 नंबर पर डकैतों ने जिशान से पहले मोबाइल छीना, फिर गोली मार दी। डकैत फरार होने लगे तो एक को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। मकतूल जिशान के वालिद ने पुलिस के अदम ताउन का शिकवा कर दिया।
लियाकताबाद में 40 साल पुरानी इमारत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बराबर वाली बिल्डिंग में खुदाई हो रही थी, जिसके बाद मुतासरा इमारत ढह गई। SBCA ने एतराफ़ की इमारतें और दुकानें खाली करा दी। इसराइली फ़ौज की दरिंदगी जारी। इसराइली फ़ज़ाई हमले में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की बहन समेत 24 अफराद शहीद हो गए। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के निगरान जोसेफ बोरियल ने कहा कि गजा जंग मज़ीद तूल पकड़ सकती है। मगरबी किनारे में इसराइल जो कुछ कर रहा है उसे अमन नहीं बल्कि जंग और इंतशार आएगा। गजा को मलबे का ढेर बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद डकवर्थ लुइस कानून के तहत 8 रन से फतह समेटी। अफगान टीम ने 5 विकेटों पर 115 रन बनाए। बांग्लादेश को जीत के लिए 19 ओवर में 114 रन का हदफ मिला। बंगाल टाइगर्स 105 रन पर ढेर हो गए। लिटन दास के अलावा कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका। नवीन उल हक और राशिद खान की 4-4 विकेटें, राशिद खान की 150 विकेटें मुकम्मल हो गईं। अफगानिस्तान की जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की खुशी। अफगान टीम के ड्रेसिंग रूम में फतह का जश्न। खिलाड़ी झूमते नाचते गाते रहे। कप्तान राशिद खान और सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने भी जमकर परफॉर्मेंस दी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अफगान बैटर्स रहमानुल्लाह और अजमतुल्लाह मरज़ई ने अपनी हमाकत से देखने वालों को हंसने पर मजबूर कर दिया। हरीफ टीम उनकी इस गलती का फ़ायदा उठाते हुए रन आउट करने में नाकाम रही। मज़ाहिका खेज़ वीडियो वायरल। स्पेन ने अल्बानिया को 1-0 से शिकस्त देकर यूरो फुटबॉल कप से नॉकआउट मरहले से बाहर कर दिया। मैच का वाहिद गोल फेरन टोरेस ने स्कोर किया। दिफा चैंपियन इटली का क्रोएशिया का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इटली आखिरी 16 टीमों में पहुंच गई। क्रोएशिया की टीम इवेंट से आउट। इटली ने आखिरी लम्हात में गोल करके मुकाबला बराबर किया। और 5 साल की उम्र से मैदान में आया, 11 बरस की उम्र में गाना गाया और छा गया। पहले सोलो एल्बम की 10 मिलियन कॉपियां फरोख्त हुई। ट्रेलर आया तो दुनिया में तहलका मचा दिया। फिर उसने पीछे मुड़कर ना देखा। वो सबका शहीद था, सबका पसंदीदा, लेकिन अपनी जिंदगी में हमेशा तन्हा रहा। पॉप म्यूजिक के बादशाह माइकल जैक्सन के मदाह 15 बरस बाद भी उन्हें नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।